जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम एफकेट सेकेंड 2023 के 30 डे के स्टडी प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एफकेट जिसका एग्जामिनेशन हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एफकेट का फुल फॉर्म एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है। साल में 2 बार ये कंडक्ट होता है, जिसमें सभी बॉयज एंड गर्ल्स जो कि ग्रेजुएट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप सभी भारतीय वायुसेना में क्लास ए के गेजेटेड ऑफिसर बना करते हैं। अगर हम इसका सिलेक्शन पैटर्न जाने तो आपका रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। इस बार के एफकेट सेकेंड 2023 के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपकी नोटिफिकेशन 1 जून 23 को आई थी। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 1 जून 20, स्टार्ट डेट 1 जून 23 और लास्ट डेट 30 जून 23 थी। और आप सभी ने अपना फॉर्म भर भी दिया है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर आ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट 25, 26 और 27 अगस्त रखा गया है। हर एक दिन 2 शिफ्ट्स होती, यानी कि 3 दिन में 6 आपकी शिफ्ट होंगी। वहां पर आपको जो भी आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट होगी वहां पर जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आपका रिजल्ट सितंबर तक आ जाएगा और आपकी जो एसएसबी रहेगी वो अक्टूबर से लेकर मार्च 24 के बीच में शेड्यूल कर दी जाएगी और इसी तरह आपको अपना एग्जाम देना है। बात करते हैं इस बार के न्यू क्वेश्चन पैटर्न का। तो देखिए काफी चेंजेस किए गए हैं पिछले बार से, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20, फिर आपका रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड से 25 और इंग्लिश वर्बल एबिलिटी से आपके 30 क्वेश्चन। तो इसको ध्यान में रखकर आपको अपनी तैयारी करनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले क्या थे, अब आपके क्या हो गए हैं, जिसमें काफी बदलाव देखा गया है। वहीं पर एग्जाम का जो मोड होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। कंप्यूटर के सामने आप बैठोगे, क्वेश्चंस आएंगे, टिक लगाना, उसके बाद आपको आगे बढ़ते जाना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 300 का रहेगा और एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपने देखा ही टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जीके, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है। पॉजिटिव मार्किंग 3 नंबर की, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अच्छे तरीके से पढ़ाई और रिवीजन करके आपको अपने एग्जाम देने के लिए जाना है। अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर देते हो यानी कि उसको छोड़ देते हो तो कोई भी मार्किंग आपकी कटेगी नहीं, ठीक है, और आप बेहतर तरीके से आगे तैयारी कर पाओगे। अब जनरल नॉलेज के पेपर पढ़ना है तो क्या क्या हम पढ़ें, कहाँ से आता है। तो जनरल नॉलेज तो काफी वास्ट है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आ जाता है। लेकिन मेनली अगर हम स्टैटिक जीके के पोर्शन की बात करें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और डिफरेंस करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इसमें स्टैटिक जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें आपके कई सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं उसको हम देखेंगे। डे फर्स्ट, आपको अगर आप 30 डेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 आवर्स पर डे के साथ आप तैयारी करते रहो, तो यहाँ पर आपको रैंक स्ट्रक्चर इन ऑल सर्विसेज यानी कि इक्विवेलेंट रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कमांड्स की हेडक्वार्टर कहां पर है, यहां से क्वेश्चन आपका। मिलिट्री इंस्टीट्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, जरूर एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि एनडी एकेडमी कहां पर है, ओके, आई में कहां पर है, तो उसकी लोकेशन आपको बताना रहेगा। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, उनकी स्पेशलिटी, टेक्निकल टर्म्स, साथ ही साथ उस एयरक्राफ्ट को भारत ने कहां से खरीदा है, ये सब चीजें। फिर मिलिट्री डील्स, प्रोक्यूरमेंट्स और एक्सरसाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूं, उसको आप जरूर देखिएगा। वेरियस रेजिमेंट्स ऑफ आर्मी, वेरियस फेमस स्क्वाड्रंस ऑफ एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जितनी भी वॉरशिप्स हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आईएनएस दिल्ली क्या है, फ्रिगेट है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, डिस्ट्रॉयर है या फिर सबमरीन है, उसको किस कंपनी ने बनाया है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा पोर्शन आपका इंडियन पैनोरमा होता है। इंडियन पैनोरमा में क्या क्या आएगा, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया,
इंडिया के सुपरलेटिव जिसमें हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट ये सभी चीजें शामिल हैं। इंडियन स्पेस जर्नी आपकी आएगी, यानी कि ये डायरेक्टली आपका इसरो से पूछ लेगा, और डीआरडीओ से भी क्वेश्चन पूछता है क्योंकि वो आपके डिफेंस से रिलेटेड रहता है। इंडियन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड कल्चर जिसमें आपका आर्ट फॉर्म, डांस, फेस्टिवल्स ये सभी चीजें। नेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, उनके हेड क्या हैं, उनकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल डेज एंड रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पर वर्ल्ड पैनोरमा पे जाएं तो ये काफी वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, जहां पर आपको अपना काफी फोकस देना पड़ेगा, जिसमें कंट्री, कैपिटल, करेंसी, लैंग्वेज, सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंपॉर्टेंट सिटीज एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, इंटरनेशनल डेज, वर्ल्ड स्पेस एंड डिफेंस प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मीटिंग्स, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए वर्ल्ड पैनोरमा में आपको खासा ध्यान देना है। वहीं पर जीके में ही अगर हम अवार्ड एंड ऑनर देखें तो भारत जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण अभी हाल ही में किसको दिया गया था, वहां से क्वेश्चन। नोबेल प्राइज आपका हर साल डिक्लेयर किया जाता है। मिलिट्री के गैलेंट्स अवार्ड, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र ना, ये सब आपसे पूछा जाएगा। मूवी रिलेटेड अवार्ड जिसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड आपसे पूछ लिया जाएगा। अवार्ड रिलेटेड टू बुक्स, ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपका बुक से ही रिलेटेड इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज है, उसके क्वेश्चन पिछले कई एफकैट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसको पढ़ते रहना है। राइटिंग्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड में फेमस बुक्स और उनके वर्क्स किसके द्वारा लिखे गए हैं, कौन राइटर है, कौन हिस्टोरियन है। साथ ही साथ फेमस न्यूज एजेंसी और उसके एडिटर्स और उनके हेड, यहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर वहीं पर अगर हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, जिसमें ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओके, और गेम्स स्लैम्स जिसमें आपका टेनिस ग्रैंड स्लैम आता है, BWF आता है, अन्य तमाम स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी, स्पोर्ट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट, वॉलीबॉल, बेसबॉल, यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और जितने भी स्पोर्ट्स के आपके टर्मिनोलॉजी रहते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए एकदम अप टू डेट रहना है, क्योंकि अप टू डेट नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। अब ज्योग्राफी की तरफ बढ़े तो ज्योग्राफी में आपका काफी वास्ट है, जिसमें द फीचर्स स्टडी ऑफ द हिमालय, ग्रेट गैंगेटिक प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, डेजर्ट और आइलैंड से क्वेश्चन आते हैं। नेम्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कोस्टल प्लेन्स, ऑल रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, हाइड्रो पावर, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड, करंट ऑफ द वर्ल्ड, करंट तो जरूर पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, रामसर साइट से क्वेश्चन पूछ लेगा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मेजर इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल समिट्स एंड इवेंट्स, ठीक है, तो यहां पर बेस आपका क्वेश्चन पूछेगा। वहीं हिस्ट्री की तरफ चलें तो काफी वास्ट ये भी है, जहां पर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटी, मौर्यन एम्पायर, संगम लिटरेचर, इंडिजीनियस डायनेस्टीज, भारत की डायनेस्टीज, गुप्त पीरियड, सल्तनत पीरियड, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, कार्नेटिक वॉर, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख वॉर, स्टेज ऑफ कोलोनिज्म, 1857 की क्रांति आपकी इंपॉर्टेंट है। ये मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, काफी एग्जाम आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे आपको नेता का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये गरम दल के नेता हैं कि नरम दल के नेता हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, होम रूल मूवमेंट, इसके अलावा आजादी के समय जो खिलाफत, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, राइज ऑफ मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, वॉर विद पाकिस्तान और भारत और यूनो, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी पर अगर हम चले तो पॉलिटी भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यूटी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, साथ ही साथ पार्लियामेंट, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एंड स्पेशल एरिया, इमरजेंसी प्रोविजन, काफी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी, जिसमें 352, 356, 360 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और फिर आपको लास्ट डे क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको एफकैट के देने हैं। मॉक टेस्ट सीरीज हमने अवेलेबल कराई है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। और डे 30 में आपको जो है अपने पूरे नोट्स को जिसको आपने बनाया है उसको फुल रिवाइज करना है। जितना आप रिवाइज करोगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। करंट अफेयर की तरफ चलें
तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम के डेली बेसिस हम करंट अफेयर की क्लास और डिफेंस करंट अफेयर की क्लास को आपका कवर कराते हैं। उसमें आपको लाइव रहना है, पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना है। आप हमारे क्लास को द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस को आपको फॉलो करिए, बाकी हमारे क्लास को फॉलो कर लीजिए, आपके लिए उतना सफिशियंट रहेगा। फाइनल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट आपको करना है, जिससे कि आप खुद को इवेल्युएट कर पाएं और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सभी सब्जेक्ट्स के आप एक सेपरेट डेडिकेटेड नोटबुक बना ले ना, अपने आप को बेसिक और एक कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस से बचाइए। पढ़ना उतना ही है जो कि आपके एग्जाम के काम का है, पूरा पोथा पत्री नहीं पढ़ लेना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, हमसे आपको जो है कनेक्ट होना, तो support@ssbexam.com पे आप आइए और एसएसबी क्रैक की टीम तरफ से आप सभी को एफकैट एग्जाम की बेस्ट ऑफ लक, आप बेहतर करें और रिकमेंड होकर भारतीय वायुसेना में जाएं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के एफकैट 23-24 के ऑनलाइन रिटन कोर्स में इनरोल हो जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो। एसएसबी क्रैक एग्जाम एफकैट के रिटन कोर्सेज के अलावा एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स भी चला रहा है, जिससे कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर हो सके। इसके लिए आप सभी वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।